कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। सबसे पहले गुड न्यूज़ ये है कि अब यहाँ पर पेड मेंबरशिप का बटन भी आ गया है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, अरे सर आपने तो भाई वाली बात खत्म कर दी और पेड मेंबरशिप का बटन लगाकर पैसे ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जितनी भी भाई वाली बात थी, जितनी भी फ्री में मैं जितनी भी चीजें यूट्यूब पे दे रहा था वो सब एज इट इज है। एक भी चीज ऐसा नहीं है जो बंद हुआ है। तो सबसे पहले स्माइल आनी चाहिए कि उसमें मैंने कुछ छेड़खानी, कोई बदलाव, कोई तब्दीली नहीं की। जैसे मैं आपसे बात करता हूं, जो भी चीज मैं देता हूं, हर कुछ एज इट इज फ्री है, उसको मैं कोई कहीं से बंद नहीं कर रहा। तो फिर पेड मेंबरशिप क्यों? तो पेड मेंबरशिप सिर्फ इसलिए कि जहां पे आप सुन पा रहे हैं कि यहां पर लोग अलग से कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ नया चाहते हैं। तो जब इस ज्वाइन बटन पर जाएंगे तो बिगनर, स्काउट, एक्सप्लोरर, नेविगेटर, इस तरह से कुछ चीज़ें मैंने शुरू की हैं। ये सिर्फ उनके लिए जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नॉलेज चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं, तो ये उनके हिसाब से है। तो वो इस ज्वाइन बटन को ज्वाइन करके उसको ले सकते हैं। बट फिर से बता दूं, जितनी भी भाई वाली चीज़ें थी जो मैं लगातार दे रहा था वो सब एज इट इज़ हैं, कुछ भी बंद नहीं हुआ है, नहीं हुआ है और नहीं हुआ है। चलिए शुरू करते हैं कि क्या राकेश झुनझुनवाला को इनसाइडर न्यूज़ थी। बड़ी ही इंपॉर्टेंट, बड़ी ही लर्निंग भरी टॉपिक है। और साथ में जोमेटो को ऑर्डर क्या है, कल के लिए बेहतरीन शेयर क्या है, जानते हैं सब। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप उसका फ़ायदा ले सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनसाइडर न्यूज़ वो होती है जो आपको पहले से पता हो। अभी मार्केट में एक न्यूज़ चल रही है कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% का GST लग सकता है। विचार हो रहा है, लगा नहीं है, हो सकता है। अगर ये हुआ तो ऐसे स्टॉक जो गेमिंग और कैसीनो में है उनके लिए बैड न्यूज़ होगी। यानी डेल्टा कॉर्प जैसा शेयर जो कैसीनो में भी है और गेमिंग में भी है, वहां पर बिल्कुल डबल हिट की कहानी है। अब रिटेल भाई तो सोच रहे हैं क्या करें, वहीं पर राकेश झुनझुनवाला और उनकी वाइफ रेखा झुनझुनवाला जी जो 7.5% का कंबाइंड स्टेक होल्ड करती हैं एज पर 31 मार्च, उन्होंने अपने स्टेक को डाउन कर लिया और 6.16 या 6.20% के पास का अब स्टेक है, यानी उतना माल बेच दिया। यहां पर कुछ थोड़ा सा मैं और पीछे आता हूं और एज पर नवंबर 2016 इनके पास 10.27% की होल्डिंग थी। और मैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ 2016 के प्राइस आपके साथ, नवंबर के प्राइस आपके साथ शेयर कर दूं तो ये डेल्टा कॉर्प 120-130 रुपए के पास का था। उससे पहले का भी माल हो सकता है जो सस्ते में लिया गया हो। तो यानी धीरे धीरे प्राइस बढ़ता गया, धीरे धीरे स्टेक कट होता गया और अभी लेटेस्ट स्टेक इन्होंने 200 रुपए के पास कट किया, यानी 100% प्रॉफिट में सौदा हुआ बुक और धीरे धीरे एग्जिट। उसके बाद भी अच्छी खासी होल्डिंग इनके पास है, लेकिन जब से बेचना चालू हुए हैं 162 का लो लग चुका है। अब यहां समझने की बहुत सारी बातें। पहला, लो पे लिया, होल्ड किया कुछ साल तक, प्रॉफिट बुक किया और अभी भी होल्ड है। जो जीएसटी का इंपैक्ट अगर आया तो वो शॉर्ट टर्म रहेगा, लॉन्ग टर्म कुछ नहीं खत्म होने वाला है। सरकार टैक्स लगा देगी तो कोई धंधा तो बंद होगा नहीं, शॉर्ट टर्म हिट आएगा, जिससे क्या होगा, वो नीचे में आएगा। तो हो सकता है कि शायद वो वापस से ले लें। टाइटन का भी स्टेक उन्होंने हल्का किया था अपर लेवल पे, फिर गिरा था तब उन्होंने लिया था। ये क्या है? ये है एक रियल इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी। लो पे लेके ऊपर में बेचा, फिर नीचे में खरीद लिया, बीच की ट्रेडिंग हो गई या स्टॉक फ्री हो गया, इस तरह की कई कहानी होती। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बट सवाल यह है कि क्या उनको कंफर्मेशन पहले से थी, क्या उनका सिक्स्थ सेंस पहले से था कि नहीं भैया यहां पर ये जीएसटी तो लगने वाला है या इस पैनिक में स्टॉक गिरने वाला है, बेच के निकल जाओ। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि इससे पहले भी मार्केट में स्टील सेक्टर पे कुछ खबर आई थी, तब भी मार्केट में एक चल रहा था कि उन्होंने स्टेक सेल किया। न्यूज़ उनके पास पहले से थी, तो कुछ मार्केट की, मैं कुछ नहीं कह रहा, जो मार्केट की न्यूज़ है। और डेल्टा कॉर्प एक सोच, एक ब्रिलियंट सोच, जहां पे ये समझने की ज़रूरत है कि हम रिटेल भाई पोजीशन को पकड़ के फेविकॉल लगा के शादी करके बैठ जाते हैं।
लेकिन पोजीशन को रोटेट कैसे किया जाता है, प्रॉफिट में एग्जिट कैसे किया जाता है, सौदे को फ्री कैसे किया जाता है, ये कभी नहीं कर पाते। और मुझे लगता है इस न्यूज़ को निगेटिव की जगह पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, और हम भी अपने पॉजिटिव शेयर के जो प्रॉफिट के सिनारियो होते हैं उसमें एग्जिट करें, या कहीं पे बैड न्यूज़ आ रही है तो उस पोजीशन को हल्का करें। ये एक लर्निंग की कहानी होनी चाहिए। तो मैं हमेशा हर चीज़ से कुछ लर्निंग लेने की कोशिश करता हूँ। क्या आपने लिया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब हम बात करते हैं जोमेटो को ऑर्डर क्यों ना करें। सब परेशान है भाई, जोमेटो और ब्लिंकिट की डील हुई फिर भी स्टॉक क्यों गिर रहा है, बाय का ऑर्डर डालें या सेल का। तो देखो मेरे नज़र में बाय का ऑर्डर अभी नहीं डालना चाहिए। यहाँ पर रीज़न क्या है, बड़े स्पष्ट शब्दों में, कि ब्लिंकिट के साथ डील की वजह से जोमेटो को वापस प्रॉफिट बनने में, प्रॉफिटेबल कंपनी बनने में और भी ज़्यादा समय लगेगा, और ये समय 1 साल और लंबा खींच सकता है। अब यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2025 से 2026 तक की कहानी है, ये इस तरीके से लंबा जा रहा है। इससे क्या हो गया, सेंटिमेंट निगेटिव हो गए। वहीं पर मार्केट में जो उतार चढ़ाव का माहौल है, जो चीज़ें डर हो रही हैं, वहीं पर प्री आईपीओ इन्वेस्टर के लिए लॉक इन पीरियड 22 जुलाई को ख़त्म होने वाला है। तो इससे भी ये एक डर बन रहा है कि लॉक इन पीरियड आएगा तो जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर हैं वो शायद अपने लॉक इन खत्म होने के बाद पोजीशन को बेचेंगे, तो एक बड़ा जंप आपको देखने में डर लगेगा। छोटा मोटा हो जाए वो अलग कहानी है, मैं छोटे मोटे की बात नहीं कर रहा। चार्ट में क्या बन रहा है वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो इस तरीके से वो चीज़ें हैं जहां पर जोमेटो को रोक रही हैं। ठीक है, कल हमने एक सवाल पूछा था कि टेलीग्राम पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम डालें आपको सबसे ज़्यादा पसंद आएगा। तो आप लोगों ने कहा कि लाइव मार्केट में जब किसी चार्ट पर ब्रेकआउट हो रहा है या होने वाला है, तो अगर उसके चार्ट डालेंगे तो हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आज आपके भाई ने वो काम चालू कर दिया है। तो अगर आप ट्विटर और टेलीग्राम पे नहीं हैं तो जुड़ जाएं, मैं दिखाता हूँ प्रूफ। मिड प्लस जब 780 के मेक और ब्रेक के पास था, उससे पहले था, तभी मैंने ट्विटर पर डाल दिया था, जहाँ पे ये प्रूफ है आपके सामने, ये चार्ट खुल रहा है। जब ये 768 के पास ही था तभी ये चार्ट मैंने डाल दिया था, और उसके बाद 780 के ऊपर इसने इंट्राडे में 802 का हाई लगाया, यानी 22 रुपये का इंट्राडे का मूव दिया। तो ये कोशिश आज से शुरू हो गई है। जो जिस दिन अच्छा वाला लगेगा, मतलब हर दिन अच्छा लगेगा तो हर दिन देंगे, हफ्ते में 3 दिन अच्छा लगेगा तो 3 दिन देंगे, लेकिन देंगे ज़रूर। तो टेलीग्राम और ट्विटर से जुड़ जाइएगा। आपको ये चीज़ें, न्यूज़ आप लोगों ने डिमांड की थी तो न्यूज़ तो हम डाल ही रहे हैं, बुक्स डिमांड की थी, बुक्स तो डाल ही रहे हैं। अब इसको शुरू किया है आपकी डिमांड पर, जिसको कंटिन्यू चालू रखेंगे। उसके बाद हम आते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर पर। उससे पहले उम्मीद करता हूँ कल रात के शो में जो ट्रेड दिया था आप लोगों को, उससे पैसा कमाया होगा, जिसमें सनटेक हो, CCL हो, ये प्रॉफिट का ट्रेड रहा, और बस ऐसे ही फॉलो करते रहिए। अब हम निफ्टी से शुरू करते हैं कि भैया निफ्टी कहाँ बन रही है, क्या बन रही है। तो यहाँ पर निफ्टी की कहानी वही है कि इसने अगर तेज़ी करनी है तो जो इसका 930 का लेवल है वो क्रॉस करना ज़रूरी है। बट आज भी आप देखो 900 के पास से 850 तक आ गया, जहाँ पे 16,050 और 16,170 इसका रेसिस्टेंस है। हम अगर बैंक निफ्टी पे आते हैं तो बैंक निफ्टी अपने इस 33,750 के रेसिस्टेंस के पास खड़ा है, जो इसके लिए इसका मेक और ब्रेक है। कल जो स्टॉक मैंने आप लोगों को दिए थे, या जो पहले दिए हुए हैं, वो एज इट इज़ वैलिड है, उसमें कहीं से कोई चेंज नहीं है। अगला शेयर अगर हम देखते हैं कल के लिए तो हिंडाल्को है, जहां पर प्रॉपर से गिरावट के बाद 5 दिन से साइडवेज मूव में है। तो मुझे लगता है ये 346-47 इसका मेक और ब्रेक का लेवल बनेगा। अब अगर आप नए हैं, मेक और ब्रेक को नहीं जानते हैं, तो आपके भाई ने वो भी काम किया है। जो फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट है उसको टेलीग्राम में भी और ट्विटर में भी मैंने डाल के पिन कर दिया है। ये प्लेलिस्ट जो देखेंगे उनको लाइफ चेंजिंग मोमेंट लगेगा, स्पेशली वो लोग जो कहते हैं मेरे पास पैसा कम है, फ्री में सिखाया जाए, तो ये वही चीज़ है। बट एक चीज़ बड़ी अफसोस लगती है कि इसको रीट्वीट बहुत ही कम लोगों ने किया है। दोस्त, जैसे हम पॉजिटिव माइंड के साथ आपको सिखाना चाहते हैं, आप भी हर घर तक तभी कर पहुंचा पाओगे जब यहाँ से रीट्वीट होगा, लोगों की दुआएं मिलेंगी। तो दोस्त, जैसे हम तरक्की कर रहे हैं आप भी तरक्की करोगे। तो पहला है हमारा हिंडाल्को का 347 के पास का। उसके हम बात करते हैं
टीवीएस मोटर की स्टॉक, जिसमें टीवीएस मोटर पहला ब्रेकआउट हमने 765 के ऊपर आप लोगों को दिलाया था, और अब इसने अगर चलना है तो 824 के ऊपर चलना ज़रूरी है, और 812 के पास का सपोर्ट है। नेक्स्ट स्टॉक है एमआरपीएल का, जहां पे एमआरपीएल अगेन एक गिरावट के बाद साइडवेज अटका हुआ है, जहां इसने अगर चलना है तो 91 इसका मेक और ब्रेक के तौर पे होने वाला है। सनटेक रियलिटी का शेयर, जिसमें आज हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था, और वही 508 रुपये 40 पैसे के लो से 490 तक आया है। तो याद रखिएगा ये लेवल बिंदास है, जब जब इस लेवल से जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा ये यूं ही अटकता रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 7 से 8 दिन तक अटकता रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग हर दिन नया स्टॉक ढूंढते हो, और मुझे नया स्टॉक ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम उसी स्टॉक से पैसा कमाते हैं। उसके बाद एक शेयर हमने कल रात में आप लोगों को दिया था, स्ट्राइड्स फार्मा, जिसमें हमने इसका पहला लेवल पकड़ा था कि 350 के ऊपर चलता है तो पैसा कमाएंगे, और 350 के ऊपर इसने 358 तक गया, आपको इंट्राडे में पैसा दिया। अब दूसरा लेवल क्या है कि भैया तुमने अगर चलना है तो 360 इसका मेक और ब्रेक होने वाला है। तो कितने प्यार, कितने मक्खन से हम ट्रेड पकड़ते हैं और आपको स्टॉक सेलेक्ट करके देते हैं। आप भी एक नोटबुक बनाइए, 1 महीने का चैलेंज लीजिए, जो भी मैं दे रहा हूँ उसको मिलाइए, क्योंकि आपको पता है ट्विटर टेलीग्राम पे दे रहा हूँ, उसका अपडेट दे रहा हूँ, आप उसको मिलाइए, आपको फ़ायदा होगा, और उसके लिए कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बस कमाइए 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 और कमाते रहो, यही कहानी है। साथ में अगर आपको जानना है कि ये मैं करता कैसे हूँ, किस तरीके से है, इंट्राडे कैसे है, स्विंग कैसे है, पोजिशनल कैसे है, एंट्री कब होती है, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, बड़ा टारगेट कैसे होल्ड करते हैं, तो हमारी 10 जुलाई से अगली मास्टर क्लास चालू हो रही है। ये मास्टर क्लास चालू हो चुकी है, जो 25 तारीख वाली है ये चालू हो चुकी है। तो 10 जुलाई की सीट बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिसके लिए आप 9708094321 पे कॉल करके टीम से बात कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।